बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो क्या आपका तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? तो सपोर्टिव ज्ञान लेकर आए आपके लिए एक नया सीरीज, जिसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा कि क्या होगा। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो कि है उसका सेट लेके आए हैं। और बिना किसी देरी के मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला ऑप्शन है ए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको से पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का के क्यू बाई आर, और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता कोई पॉइंट चार्ज क्यू का डिस्टेंस आर पे, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता। और कब? जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर ए होगा कि बी होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो आंसर हमारा ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आंसर क्या होता है आप लोग को पता चल गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी दोनों सेम होता है। यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछता है तो दोनों क्वेश्चन सेम होता है, दोनों का आंसर सेम हो जाता है। क्या हो जाता है वो? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होगा जिसका रेडियस आर। तो अर्थ है वह सॉलिड स्फीयर, हम मानते हैं अर्थ को हम क्या मानते हैं? सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसलिए अर्थ का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हीट प्रोड्यूस कंडक्टर में कितना होगा जिसका रेजिस्टेंस आर है, आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हीट कितना इंड्यूस होता है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर। तो आई स्क्वायर आर टी कहाँ है? आई स्क्वायर आर टी सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 एम्पियर बराबर कितना क्या होगा? 1 एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर यूनिट है, ऐसा यूनिट है करेंट का। और करेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई टी। और क्यू क्या होता है? चार्ज। और टी होता है टाइम। बस। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो कूलम्ब बटा सेकंड इक्वल टू एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। सिंपल सा आंसर ए होगा। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्यू बाई टी होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आपने ये डेफिनेशन सुना ही होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, ये आप लोग को पता होगा। और टेस्ला किसको कहते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बस यही क्वेश्चन था।
तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर ए। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर सेम होता है, मतलब टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर हम कहते हैं। और एक चीज़ और, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछ दिया है कि रिलेशनशिप क्या होगा आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। तो आई आर एम एस होता है आई नोट बाई रूट टू, और आई नोट बाई रूट टू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 आई नोट। तो आई आर एम एस हो गया 0.707 आई नोट के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नोट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो आपने पढ़ा होगा एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल किसके बराबर होगा, ओमेगा एल के बराबर। और यही पूछता कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो 1/ओमेगा सी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल के बराबर होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ पर इंडक्टिव की जगह पर अगर कैपेसिटिव होता तो आंसर ये होता 1/ओमेगा सी। ये भी कुछ को कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमको पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर रेशियो होता है ट्रू एवरेज पावर और एपरेंट एवरेज पावर का। तो इसको याद रखें, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो पावर फैक्टर रेशियो होता है ट्रू एवरेज पावर बाय एपरेंट एवरेज पावर का। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कलर कोड पूछ दिया है। तो कलर कोड का आपको ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक क्या होता है, बीबी रॉय, बीबी रॉय, जीबी के लिए, जीबी के लिए, बीबी रॉय जीबी के लिए बीजी वाइट, बीजी वाइट। ये कलर कोड का ट्रिक है। बी का मतलब होता है ब्लैक और इस बी का मतलब होता है ब्राउन, इस बी का मतलब होता है ब्राउन, इस आर का मतलब होता है रेड, ऑरेंज, येलो, भी मतलब भी मतलब वायलेट, जी मतलब ग्रीन और वाइट का मतलब तो वाइट होता है। अब इसमें जो बी का कोडिंग होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो बी जीरो से स्टार्ट होगा, ये इसका जीरो होगा, इसका वन होगा, ऐसे चलता रहेगा। रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रीन का 8 और वाइट का 9। तो ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो इसमें ग्रीन का पूछा है तो ग्रीन का कितना है 5, तो ग्रीन का 5 हम सी ऑप्शन मार देंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कि क्यू और क्यू कोई चार्ज है, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रेजेंस में। तो कौन सा फोर्स लगेगा। तो इसका एक होता है कि अगर कोई चार्ज कोई भी वेलोसिटी से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट है, तो एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फार्मूला। वो लॉरेंज फार्मूला होता है कि फोर्स उस पर लगता है क्यू इंटू ई प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये लॉरेंज फार्मूला होता है, ये एकदम याद होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे पूछ रहा है केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बराबर होता है किसके, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्यू इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं होगा।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही ऑप्शन है। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर एसी वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो उसको हम सेटअप ट्रांसफार्मर करते हैं, और एसी वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया तो उसको हम सेट डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अगर एसी और एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, और जो डीसी को एसी में करता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और ट्रांसफार्मर का कभी कभी ट्रांसफार्मर के डिटेल पूछ देता है 2 नंबर में, तो उसका ये फोटो है। ये प्राइमरी कॉइल होता है और ये सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल में हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट दिए तो क्या हुआ, सेकेंडरी करंट में क्या, सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा हर टाइम टू टाइम चेंज किया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके, ट्रांसफार्मर के लिए। अब मेन फंक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, वो डिक्रीज करता है चाहे इंक्रीज करता है एसी वोल्टेज का। तो ऑप्शन डी सही है। और जो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालते क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक लेंथ इनटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एमपीएल मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एमएल मतलब मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट एमीटर मीटर स्क्वायर होता है। और मैग्नेटिक लेंथ है तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, एमीटर मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो एमीटर मीटर। तो ऐसा यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का क्या हुआ, एमीटर मीटर। तो हमारा हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूरा है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है मैग्नेटिक पोल का, तो वो तो 90 डिग्री होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होता है वैक्यूम में। तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होता है, जीरो होता है वैक्यूम में। अब हम अगला को, इसमें रिलेशन पूछ रहा है म्यू बी एच का रिलेशन क्या होता है, तो म्यू बराबर बी इंटू एच होता है। तो ये ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी एच बी बी वी और में रिलेशन क्या होगा। जहाँ पर बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बी वी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा है एंगल ऑफ डी। तो हम इसको में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये डेल्टा, जिसमें ये डेल्टा होता है, ये बी एच होता है, ये बी वी होता है, और ये बी होता है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन लिख देंगे। तो इसमें कॉस डेल्टा बराबर कॉस थीटा जैसे लिखते थे, कॉस डेल्टा बराबर वही होगा। कॉस डेल्टा बराबर क्या होगा, बी एच बाई बी। और साइन डेल्टा बराबर क्या होगा, साइन डेल्टा बराबर हो जाएगा पी बाई एच, मतलब बी वी बाई बी। और एक टैन डेल्टा बच गया, तो टैन डेल्टा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। तो पी है बी वी और बी है बी एच। तो ये रिलेशन अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा किधर गया, यहाँ गया। तो यहाँ पे बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन चेक कर लेंगे, बी वी बराबर बी कॉस डेल्टा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन क्या है, बी एच बराबर बी साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा में क्या है, बी वी बराबर बी साइन डेल्टा, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है, बी वी बराबर बी एच साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा में क्या है, बी वी बराबर बी साइन डेल्टा, बी एच साइन डेल्टा नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को कर दिए। अब इसी तरह का सीरीज आगे देखने के लिए भी मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।